हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ एम्पोरियम। वहाँ पे आ रही है मेरी बहुत ही ओल्ड 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 फ्रेंड, यूट्यूब की मेरी सब्सक्राइबर, मेरी फ्रेंडशिप थी। और ये जब भी पाकिस्तान आती है हांगकांग से तो मेरे से आके ज़रूर मिलती है। ये लास्ट टाइम 4 ईयर्स पहले आई थी, तब भी मेरे से मिली थी। तो अभी ये दोबारा पाकिस्तान आई है तो अभी मैं जा रही हूँ इनसे मिलने के लिए। तो आपकी भी आज मैं इनसे मुलाकात करवाती हूँ। पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, मैंने 4 साल पहले व्लॉग अपलोड किया था। तो अभी बस मैं जा रही हूँ, मम्मा के साथ जाऊँगी, अकेली मैं नहीं जा सकती कहीं भी। बस वैसे एक डर लगता है, एक वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और दूसरा मुझे अच्छा भी नहीं लगता अकेले कहीं भी जाना। तो मम्मा के साथ जाऊंगी, साथ में मेरे दुआ ज़ारा होगी, हम तीनों जाएंगे और बस 1-1.5 घंटे की मीटिंग है, करके आएंगे। उनको तो मैंने बोला था आप घर आ जाए, लेकिन उनका यही है कि मुझे जल्दी जो है वापस कराची के लिए निकलना है, तो तुम वहाँ पे आ जाओ, वहीं पे जो है ना मुलाकात कर लेते हैं। तो अभी बस निकलते हैं और उनसे जो है ना आज की मुलाकात करते हैं। और ये वाला जो ड्रेस है ये भी मैंने सफ़ायर से लिया था, और जो ईद पे मैंने पहना था ना वो जिसके साथ ब्लैक रेड टोन थी, स्किन सा जो शेड था कॉफ़ी कलर, उसके साथ रेड कलर, वो भी मैंने सफ़ायर से लिया था। और ये भी मैंने सफ़ायर से लिया था। मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा देती हूँ। ये रही जिसकी फुल लुक। तो चलें जब भी चलते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ पे आप? जी मैं वहाँ पे टाउन में हूँ। आप इधर आ रहे हैं निशामत में? जी आप ऋषिमन में एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी ठीक है जी, मैं आपके पास तकरीबन 10 मिनट में जा रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके। ओके। यहाँ पे जी मैंने राइड मंगवा ली है और आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ येंगो राइड जो है ना। मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट 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 रहा है इसके साथ। एक तो ये कि अगर आप इन ड्राइव करते हैं तो उसको मंगवाना बहुत मुश्किल काम है, और जो यूज़ कर रहे हैं इन ड्राइव उनके लिए तो बहुत इजी है, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत बैड रहा इन ड्राइव पे। और मेरे साथ क्या हुआ मैं भी आपको जो है ना उसकी भी स्टोरी बताती हूँ कि चांद रात से एक दिन पहले मेरे साथ जो है ना मेरा सीन हुआ था। हाँ, हेलो जी भाई, काम ये आप पीछे देखें अपने। जी इधर आ जाए। ये खड़ा, हाँ वो उधर चले जाते हैं। कहता है मैं इधर 63 पे खड़ा हूँ तो वो तो हाल ही में दान है। जिन भूतोरे करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। दो तुम आगे बैठ जाओ। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। थोड़ी सी सीट आगे हो जी। जी हो जाएगी। चले चलिए ठीक है, काफ़ी काफ़ी है। कोई नहीं है। अच्छा, चांद रात से एक दिन पहले मेरे साथ कुछ यूँ हुआ था कि मैंने ना इन ड्राइव मंगवाई थी, और तब मेरी फ्रेंड मैविश भी मेरे घर आई हुई थी। तो मैं येंगो मंगवा रही थी, फिर मैविश ने कहा चलाओ इन ड्राइव करवा लेते हैं। तो मैंने जब येंगो पे देखा तो मुझे उस पर चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, और जब मैंने इन ड्राइव पे देखा तो उस पर मुझे कम लग रहे थे। वो कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, तो मैंने कुछ ऐसे ही किया। मैंने सिर्फ 100-150 बचाने के चक्कर में मैंने इन ड्राइव जब करवाई तो हुआ ये कि 20 मिनट्स के बाद वो मेरे गेट पे आई,
और उसके बाद मुझे वो बंदा कहता है कि आपने जाना किधर है। मैंने कहा आपको नहीं पता मैंने किधर जाना है, मैंने लोकेशन लगाई थी। तो कहता है आपकी लोकेशन तो पिक एंड ड्रॉप की यहीं पे ही आ रही है। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे बने? कहता है 460। मैंने कहा आपने तो राइड स्टार्ट भी नहीं की, मुझे आप लेके भी नहीं गए, तो पिक एंड ड्रॉप का ही बन गया इतना। कहता है हाँ मैं जो काफ़ी दूर से आया हूँ आपको पिक करने के लिए। तो मैं उस टाइम हैरान रह गई कि भाई मैंने तो गाड़ी में बैठ के कोई चुंटा शुंटा भी नहीं लिया, मैं कहीं गई भी नहीं हूँ, और तुमने मेरा 460 जो है बिल भी बना दिया। खैर मैंने कहा अब क्या करना है, मुझे तो यहाँ मुझे तो इसी जगह पे जाना था। कहता वहाँ जाने का कितना देती हैं? मैंने कहा यही 320 350 मेरा इतना बिल बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता। कहता चले ठीक है कर लेंगे, लेकिन 460 भी आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज़ का पे करना पड़ेगा? कहते इसी चीज़ का पे करना पड़ेगा कि आपको मैं पिक करने के लिए ना फ़लाँ फ़लाँ जगह से आया हूँ। मैं तो हक्की बक्की उसका मुँह ही देखने लग गई। अब मुझे था कि भाई एक दिन बाद ईद है, ये ना हो अंदर से मेरा भाई मोहसिन आए, उसको पता लगे। कुदरत अल्लाह की मैं जैसे ही मम्मा के गेट पे पहुंची मोहसिन आ गया। यहाँ अंदर मुझे इन ड्राइव वाला कहता है कि आपका बिल जो है ना 1200 बन गया। मैंने कहा व्हाट 1200? कहाँ मैं 320 में आने वाली यहाँ पे, और कहाँ 1200 बिल बन गया हुआ है। मैंने कहा ये तो ज़्यादती है। वो बंदा पीछे ही भर गया और वो यूँ था कि बस मैं पैसे लूँ और यहाँ से जाऊँ। मुझसे आ गया, मुझसे कहते हैं बिना क्या हुआ है क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, बस मैं आ रही हूँ, तुम जाओ जाओ। कहता नहीं बताओ क्या हुआ है क्या हुआ है। फिर जी आखिर मोहसिन को बताना पड़ा। मोहसिन ने बात ख़त्म करवाई और मोहसिन उस बंदे को बोले कि आपकी मैं कंप्लेन करूँगा, आप मुझे बताएंगे किधर ये लिखा है कि आप जहाँ से पिक करने आएंगे वो पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो खैर 900 दे के उस बंदे से जान छुड़वाई। तो इस तरह के स्कैम भी जो है ना हमारे साथ हो जाते हैं। तो ये सीन हुआ था इन ड्राइव पे। येंगो दी बेस्ट है, मैं यूज़ करती हूँ, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जी मेरी फ्रेंड आ चुकी हैं और भी मैं उनसे मिल रही हूँ। बहुत 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 अच्छा लग रहा था, 4 साल के बाद मैं उनसे मिल रही हूँ। और कुछ खास दोस्त लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे जब भी कभी आप मिलते हो ना, चाहे साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद, जैसे कि मैं इनसे 4 साल बाद मिल रही हूँ, तो उनसे मिलने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। और ये भी नहीं है कि हमारी रोज़ फ़ोन पे बातचीत होती है। हाँ हमने एक टाइम ऐसा साथ गुजारा है जिसमें हम लोग 24 घंटे कॉल पे होते थे। 24 घंटे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, ये अलीज़ा आपी होती थी, काफ़ी बड़ा हमारा ग्रुप होता था। तो बस वो जो हमारी गपशप लग गई हुई है ना, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे हम एक है, हमारी सोच एक है। और जिस दोस्ती में आपकी सोच एक हो ना, वो दोस्ती मुझे लगता है बहुत लंबी चलती है। तो बस इनके साथ जो है हमारा यही सीन है। अभी हम जी ऊपर एम्पोरियम मॉल के जो फूड कोर्ट है वहाँ पे जा रहे हैं, उस एरिया में जा रहे हैं और वहाँ बैठकर थोड़ी गपशप लगाते हैं और थोड़ी सी बातचीत मैं आपकी भी करवाती हूँ अलीज़ा आपी के साथ। मुझे ना कल ही आपी ने बताया था कि मैं इतने बजे आ जाऊंगी और बस 1 डेढ़ घंटे के लिए ही मैं मुलाकात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा निकलना है। और आपी आई हैं यहाँ अपनी भांजियों से मिलने के लिए। 4 साल पहले जब आपी लाहौर आई थी तो इनकी अपनी बहन की तरफ आई थी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इनकी बहन की जो है ना अचानक से डेथ हो गई थी। और उनकी दो छोटी छोटी बच्चियाँ, एक 7 साल की एक 5 साल की, अब 7 साल की 5 साल की है। तो यानी कि जब 4 साल पहले उनकी बच्चियों की एज और छोटी होगी, तो तब उनसे मिलने के लिए आई थी अपनी बहन से। और जैसे ही वो कराची पहुंची थी तो उनको कॉल आ गई थी कि बहन की डेथ हो गई है। तो अभी वो सिर्फ अपनी भांजियों से मिलने के लिए आई थी और मेरे से मिलने के लिए आई थी। तो जल्दी जल्दी में जो है ना मैंने बस इनके लिए ड्रेस लिया। और मुझे अगर पहले पता होता कि इन्होंने ऐसे आना है तो मैं शायद इनके लिए और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेती और इनको प्रॉपर अपने घर बुलाती, वहाँ पे इनकी दावत करती।
लेकिन काफ़ी ये डिप्रेस भी थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब लाहौर आई थी तो बहन के घर आई थी, वहाँ स्टे किया था, यानी कि जब भी आती थी अपनी बहन के पास आती थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने उनके चेहरे के ऊपर एक उदासी देखी, एक परेशानी देखी कि लाहौर में उनके आने का मकसद उनकी बहन हुआ करती थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो बस उसके बारे में जो है बातचीत हो रही थी। अल्लाह पाक इनकी बहन को जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये है जी मेरी YouTube की सबसे ओल्ड एंड गोल्ड सब्सक्राइबर और फ्रेंड अलीज़ा आपी, और इनकी आईडी हुआ करती थी अलीज़ा आलम के नाम से। अभी भी वही है ना? हाँ। ये व्लॉगर नहीं है, लेकिन इनका चैनल मैं कहती हूँ 9-10,000 सब्सक्राइबर, इससे भी ज़्यादा 27 अभी है, अब 27,000, जबकि कोई व्लॉग अपलोड नहीं करती, कुछ भी नहीं। ये है कि बहुत पुरानी है यूट्यूब पे और काफ़ी लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है। लाइव आते थे हम, हाँ, क्योंकि पोएट्री करते थे हम लाइव करते थे। 10-12 साल गुजर चुके हैं इस कहानी को। और हमारी एक फ्रेंड थी ट्विंकल सहर, आप सबको पता होगा, जिनकी डेथ हो गई थी, मर्डर हुआ था उनका। तो ट्विंकल सहर, अलीज़ा आपी, मैं, हम लोग, हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। पूरी रात हम लोग लाइव रहते थे, पूरी रात। और सुबह भी बस थोड़ी देर के लिए सोते थे, फिर उठ जाते थे, फिर हम लाइव आ जाते थे। यही क्या होता दौर था। वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। और ये जब भी पाकिस्तान आती है ना, मेरे और भी सब्सक्राइबर्स आते हैं और भी कहते हैं मिलना है, लेकिन इनके साथ एक ऐसी अटैचमेंट है कि जहाँ कहीं भी मिलना हो ना, मैं पहुँच जाती हूँ। उस वक्त तुम भी नहीं थी वाईटी पे और मैं भी थी तब अच्छा, मेरी तो तब शादी भी नहीं हुई थी। हाँ, तब शादी नहीं हुई। फिर जब मेरा निकाह हुआ, फिर इन सब ने ज़ैन को भी मिला, फिर इन सब ने मेरा नाम रखा था सुई जैक। तो आप सब पूछते हैं ना, आप सब पूछते रहे कि ये सुई जैक का मतलब क्या है। तो स्वीटी से सुई मैं, और ज़ैन को सब जैक बोलते थे। हाँ, तो उन सब ने हमें टाइटल दे दिया था सुई जैक का। समरई जैक के नाम से ज़ैन की आईडी थी, तो फिर हमारा नाम सब ने सुई जैक रख दिया। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। ये हांगकांग से आई हैं सीधा मेरे पास लाहौर मिलने। बस शुक्र किया कि मुलाकात हो गई। हाँ, टाइम बहुत कम था और बस मिलना था। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? नहीं, बस ये कि हमेशा एक दूसरे के साथ सिंसियर रहें, किसी का बुरा ना सोचें। और क्योंकि मैंने देखा आजकल वाईटी में भी एक दूसरे से जेलस होकर लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर देते हैं। इन सब में कुछ नहीं रखा। आप बस हमेशा खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ दें। हाँ, और कोशिश करें कि कोई आपकी वजह से कोई तकलीफ में ना हो। अच्छा, 10-12 साल पहले भी ये मसले होते थे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन तब इतने इतने ज़्यादा नहीं थे। नहीं। तब हम इन लड़ाइयों को भी इंजॉय करते हाँ। थे और हम इग्नोर कर देते थे और इग्नोर करते थे। कोई और- अगला गलत कर भी जाए तो बस और आपको याद है तब चैनल मोनेटाइज हुआ भी होता था ना, तो हमें पता नहीं होता था पता कि नहीं चैनल होता था। मोनेटाइज है। और आपको पता है मेरा सबसे पहला चैनल हैक हुआ, फिर मैंने दोबारा बनाया, दोबारा बनाया। अब ये मेरा तीसरा चैनल है। तीसरा कितनी चैनल। मेहनत कर रही हूँ मैं। सेकंड वाला काफ़ी हाइट पे जाके फिर वो भी मसला बना। मसला उसके बना साथ। बहुत ज़्यादा। लेकिन ये ये जितना चीज़ तो मुझे हट जानती जाती है ना, ये मुझे बहुत गहराई से जानती हैं। बहुत। हाँ, बाकी हमारे जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका नाम भी यहाँ लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत से लोग अभी भी वॉच करते हैं, जिनमें उस्मान भाई सऊदी अरब से, पोमा चीमा वो भी सऊदी अरब से, वो पाकिस्तान आ गए हुए हैं। इसके अलावा ट्विंकल शाह जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, सिदरा खान, सिदरा का पता है? सिदरा जिसकी शादी हुई थी, वो भी तो इस्लामाबाद में आ गई, मैं कराची की थी। कराची की थी। और कौन था इसके अलावा? काफ़ी लोग थे, बहुत बड़ा ज़्यादा ग्रुप थे। था हमारा, बहुत। और फिर जी की लाइफ में भी हम जाते थे। जी की लाइफ में भी बहुत थे। फसी की भी शादी हो गई। अच्छा, हाँ, उल्फत थी, खुशी खान थी। खुशी खान थी। खुशी से भी मेरी बात होती है। खुशी ने मुझे टिकटॉक पे देखा था, तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हमारा ग्रुप था। और मैं यूट्यूब पे बहुत पुरानी हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो मतलब हम शादी लोग जब उस वक्त नया यूट्यूब पे ये लाइव और ये हाँ। सब ज़्यादा निकला था, हाँ, तो उस वक्त हम लोगों ने ज्वाइन किया था। ये तो बाकी जो और अभी के जो न्यू हैं ये काफ़ी मतलब बाद में हमें मिले। हाँ, ऐसा ही है। हम लोगों को तकरीबन 10 साल हो गए हैं वाईटी पे। ज़्यादा टाइम हो बहुत गया। अच्छा था वो दौर।
सबका टाइम सेट होता था। हम लोग अभी इस टाइम पे ऑनलाइन हो गए, सारे ऑनलाइन होते हो, खूब गपशप मस्ती करना। रमज़ान में कितना मज़ा आता था। रमज़ान में बस इबादत करके सहरी तक बैठ के गप्पे लगानी। रमज़ान में इतना मज़ा आता था कि उसमें क्या बताऊँ। कॉल्स चल रही होती थी, लाइव चल रही होती थी, हैंग आउट पे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। उस वक्त लाइव भी उससे तब आते थे मैं ना। भी अनमैरिड थी। हाँ, हैंग आउट से। और फिर लाइव बंद करके फिर सारे हैंग आउट पे कॉल पे होते थे। हैंग आउट पे आ जाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत बहुत मज़ा ज़्यादा। जोगी और माही, जोगी, सोनू और राना भाई। हाँ, राना अक्सर भाई तो लाहौर सोनू- के ही है ना। हाँ, अक्सर सोनू के कमेंट्स आते हैं। सोनू भाई दुबई में नहीं, कुवैत में। हाँ हाँ, सोनू कुवैत हाँ, में। सोनू भाई कुवैत में थे। और मुझे माही अभी की भी शादी हो गई। माही की भी शादी हो गई। मून भाई इस्लामाबाद। मून भाई से ज़ैन की बात होती है अभी भी। हाँ, तो बस ये थे हमारे फ्रेंड्स और बहुत इन्जॉय किया हुआ है हमने। और अच्छे दोस्त जो है ना, कभी भी हम अब इनके साथ मेरी 4 साल बाद मुलाकात हो रही है। आप यकीन करें, हम ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम रोज़ मिलते हैं। तो उसका पता है आपको, मोना भी थी ना। हाँ, मोना वो भी लाहौर से ही है। होती है बात इनसे। मोना से भी मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन बीच में जब मसले मसाइल बने थे तो ब्रेक आ गया था। अच्छा खासा ब्रेक आ गया था। फिर मैंने भी, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो है ना, हम सिर्फ दोस्तों की तरफ ही देख रहे होते हैं। हाँ, सही बात। और जब दोस्त ही साथ छोड़ दें तो फिर दोस्त ही वो होते हैं ना जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। और मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते ना, तो खामोश रहना बेहतर होता है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको ये भी लग रहा हो ना कि मेरा दोस्त गलत है, तो आप कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाओ। आप उससे पर्सनली डिस्कस करो, ना कि इस तरह से पब्लिकली आप आके। बस कुछ लोगों से मुझे यही गिला है। खैर, यहीं पे आज के ब्लॉग को करते हैं दी एंड। और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ज़ैन की तरफ से भी आपको सलाम। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर ज़ैन भाई से भी मुलाकात इंशाल्लाह होगी। मैं हांगकांग आऊँगी। ज़रूर हांगकांग आऊँगी, पक्का इंशाल्लाह। पक्का आऊँगी। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।